तो मूवी के शुरू में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो खतरनाक घाटियों से होता हुआ एक पिरामिड पर लैंड करता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और पता चलता है कि ये सब टैड नाम के लड़के की इमेजिनेशन थी जो अपने गार्डन में आर्कियोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसे अपने डैड का एक खोया हुआ कफलिंक मिलता है और वो उसे गोल्ड समझकर अपनी दादी को दिखाने जाता है। उसकी दादी भी उसका दिल रखने के लिए उसकी बहुत तारीफ करती है और टैड को अपनी पहली खोज पर बहुत नाज होता है। आगे का सीन कुछ साल बाद का है जहां हम टैड को एक कैसल से कुछ खजाने को लेकर भागते हुए देखते हैं। वो खतरों से लड़ते हुए खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी वहां एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर आता है। पता चलता है कि टैड आज फिर से सपना देख रहा था और वो इस वक्त उस कंस्ट्रक्शन साइट पर है जहां वो काम करता है। मैनेजर उसके रोज रोज के नाटक से परेशान होकर उसे जॉब से निकाल देता है, लेकिन टैड एक बोतल दिखाकर कहता है कि आज उसके हाथ एक जैकपॉट लग गया है। वो बोतल को अपने फ्रेंड प्रोफेसर हैम्बर्ट के पास ले जाता है जो एक जाना माना आर्कियोलॉजिस्ट है और कहता है कि उसे शायद एक एंटिक बोतल मिली है। हैम्बर्ट उसे बताता है कि ये तो नकली है और उसे टैड की लाई हुई बाकी चीजों के साथ रख देता है। उदास टैड उसे एक लेटर देता है जो किसी लैवरोफ ने भेजा है और उसे पढ़ते ही हैम्बर्ट एक्साइटेड हो जाता है। वो टैड को एक स्टोन की दिखाता है और बताता है कि हम पिछले 30 सालों से इसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ रहे थे और अब लैवरोफ को मिल गया है। वो बताता है कि ये स्टोन एक खोई हुई गोल्डन सिटी की चाबी है और उसे आज ही लैवरोफ से मिलने पेरू जाना होगा। टैड उसे अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट ले जाता है जहाँ रास्ते में हैम्बर्ट उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 500 साल पहले इनकस नाम के कबीले ने अपना गोल्ड छुपाने के लिए मदर नेचर के हवाले कर दिया और बदले में उन्हें मिला एक गोल्डन स्टैचू के मैजिक ने उन सबको अमर बना दिया और तब से वो दुनिया से छुप कर रह रहे हैं। फिर वो बताता है कि इन स्टोन्स की मदद से वो उस सिटी को ढूंढ सकते हैं और ये सुनकर टैड को बहुत हैरानी होती है। आगे हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर एक एक्सीडेंट से हैम्बर्ट घायल हो जाता है और टैड उसकी मदद करने लगता है। यहीं एक आदमी छुपकर उनकी फोटो खींचता है और फिर फोन पर अपने बॉस को बताता है कि हैम्बर्ट स्टोन को लेकर पेरू आ रहा है। इधर नर्स हैम्बर्ट को बेड रेस्ट लेने को बोलती है और ये देखकर टैड को एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर मैं खुद पेरू चला जाऊं तो दुनिया को अपनी स्किल्स प्रूव कर सकता हूं और ये सोचकर वो प्लेन में सवार हो जाता है। प्लेन में पता चलता है कि वो एक मैक्स नाम के आदमी को अपना हीरो मानता है जो दुनिया का सबसे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है और जल्दी ही प्लेन पेरू में लैंड हो जाता है। यहाँ उसे फ्रेडी नाम का आदमी मिलता है जो लैवरोफ की बेटी सारा के साथ उसे लेने आया है। टैड सारा से बहुत इम्प्रेस होता है और तभी कुछ लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सारा बैग में उस स्टोन को देखती है और टैड को प्रोफेसर हैम्बर्ट समझकर फ्रेडी के साथ उसे बचाने जाती है। उधर गाड़ी में टैड का सामना कोपो नाम के विलेन से होता है जो स्टोन्स के बारे में सब कुछ जानता है। टैड उसे समझाता है कि वो असली हैम्बर्ट नहीं है, लेकिन कोपो उसे एयरपोर्ट की वो फोटो दिखाता है जहाँ टैड ने स्टोन को पकड़ा हुआ है। टैड समझ जाता है कि वो फंस चुका है और फ्रेडी के दिए एक टूल की मदद से उनकी कैद से बच निकलता है। बाहर सारा और फ्रेडी उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ टैड उन्हें अपनी आधी सच्चाई बताता है और कहता है कि हैम्बर्ट ने ही उसे यहाँ भेजा है। कोपो के लोग उनकी गाड़ी में एक ट्रैकिंग डिवाइस फेंकते हैं, लेकिन उनके देखने से पहले ही टैड का डॉग उसे निकल जाता है। आगे सारा को अपने डैड से एक पार्सल मिलता है और वो देखती है कि इसमें स्टोन का दूसरा हिस्सा है। वो उन दोनों स्टोन्स को आपस में मिलाते हैं जिससे चाबी तैयार हो जाती है, लेकिन वो उस पर बनी हुई ड्राइंग को नहीं समझ पाते। सारा बताती है कि ये ड्राइंग सिर्फ उसके डैड या हैम्बर्ट ही समझ सकते हैं। वो अपने पालतू पैरट से अपने डैड के बारे में पूछती है। पैरट उन्हें समझाता है कि वो इस वक्त माचू पिचू में छुपे हुए हैं क्योंकि कोपो नाम का एक विलेन उन्हें पकड़ना चाहता है। टैड कहता है कि इसी आदमी ने मुझे किडनैप किया था और सारा समझ जाती है कि उनकी जान खतरे में है। वो दोनों स्टोन्स को बचाने और लैवरोफ की मदद करने के लिए माचू पिचू जाने का प्लान करते हैं और टैड देखता है कि फ्रेडी भी उनके साथ आ रहा है। इधर हम कोपो और उसके आदमियों को भी ट्रेन में आते हुए देखते हैं और वो खुद सारा और टैड से मिलने जाता है। टैड सारा को बताता है कि यही कोपो है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए टैड के बेवकूफी से स्टोन कोपो के हाथ लग जाता है। तभी पैरट उस स्टोन को छीन लेता है, लेकिन एक पोल से टकराने पर वो ट्रेन की छत पर गिर जाता है। सारा और टैड उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करते हैं और सारा नोटिस करती है कि ये सब ओडेसियस कंपनी के लोग हैं। वो दोनों किसी तरह कोपो से बच जाते हैं और सारा टैड को बताती है कि ओडेसियस दुनिया भर से खजाना चुरा कर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचती है।
वो समझ जाती है कि ये सब उस स्टैचू के पीछे है, क्योंकि उससे किसी को भी अमर बनाया जा सकता है। तभी फ्रेडी उन्हें बताता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं और ये तीनों ट्रेन में बंद लामास की मदद से वहाँ से बच निकलते हैं। वो लोग मुश्किल रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही माचू पिचू तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वो अपने डैड के ऑफिस को बिखरा हुआ पाते हैं और समझ जाते हैं कि कोपो ने उन्हें किडनैप कर लिया है। तभी डैड की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें सारा उसके हीरो मैक्स के साथ है और वो बताता है कि मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। फोटो से सारा को अपनी एक फैमिली फोटो याद आती है जो नास्का डेजर्ट की है और उसके डैड हमेशा बताते थे कि गोल्डन सिटी जाने का रास्ता वहीं से निकलता है। वो तुरंत फ्रेडी से मिलते हैं जो एक हॉट बैलून के पास खड़ा है और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी उनकी नजर कोपो पर पड़ती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हमें कैसे ढूंढ लेता है। वो सब किसी तरह कोपो से बचकर भागने लगते हैं और हॉट एयर बैलून की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी ही वो उस डेजर्ट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन डैड देखता है कि उसके डॉग की तबीयत खराब हो रही है। उसे थोड़ा हिलाने पर उसकी निकली हुई ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकल आती है और वो देखते हैं कि कोपो यहाँ भी आ पहुँचा है। कोपो उन्हें एक टूटे हुए पिरामिड तक लाता है जहाँ वो देखते हैं कि लेवरोव के साथ साथ मैक्स भी उनकी कैद में है। मैक्स उन्हें बताता है कि ये मुझे उस खजाने को ढूंढने के लिए यहाँ तक लाए हैं और यहाँ पता चलता है कि मैक्स असल में सारा का मंगेतर है। टैड ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारा को पसंद करने लगा था। मैक्स सारा को स्टोन्स इनके हवाले करने को कहता है ताकि वो सब सेफली यहाँ से बाहर जा सके और सारा के पास इसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कोपो जैसे ही स्टोन को दीवार पर लगाता है वहाँ एक मैप बन जाता है और लेवरोव उसे डिकोड करके आगे का रास्ता बताता है। कोपो सारा और टैड को वहाँ कैद कर लेता है और मैक्स और लेवरोव को लेकर खजाना ढूंढने निकल जाता है। तभी टैड को दीवार के नीचे मिट्टी गिरी हुई दिखती है जैसे कि यहाँ कोई दरवाजा हो और सारा समझ जाती है कि उसके डैड ने कोपो को बेवकूफ बनाया है। वो दीवार को ध्यान से देखते हैं और पता चलता है कि उसके पीछे खजाने का असली मैप छुपा हुआ है। फ्रेडी यहाँ दीवार से एक शील्ड निकालता है जिससे पिरामिड टूटने लगता है और सारा मैप के रास्ते को याद करके उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती है। फिर वो एक क्रेन की मदद से आगे बढ़ते हैं और रात होने पर एक जंगल में आराम करने लगते हैं। यहाँ डैड सारा को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि वो तो बस मैक्स की दीवानी है। सुबह वो उस सिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक तेंदुए से बचते हुए टैड एक गड्ढे में गिर जाता है। सारा और फ्रेडी तेंदुए को वहाँ से भगा देते हैं और टैड देखता है कि गड्ढे में एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ है। जल्दी ही वो सिटी के गेट तक पहुँच जाते हैं और उसके खुलते ही ढेर सारे बैट्स ऊपर उड़ने लगते हैं। इधर कोपो लेवरोव की बताई जगह बहुत ढूंढता है लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और यहाँ पता चलता है कि मैक्स भी उनके साथ मिला हुआ है। तभी वो देखता है कि लेवरोव जंगल की ओर देख रहा है और बैट्स को उड़ता देख वो उसकी चालाकी समझ जाता है। वो भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उस होल में उतरने की तैयारी करने लगता है। वो मैक्स, सारा और लेवरोव के साथ नीचे जाता है और मैक्स टैड और फ्रेडी को मारने के लिए कहता है। टैड भी ये देख लेता है और समझ जाता है कि मैक्स सारा को धोखा दे रहा है। इससे पहले कि गार्ड उन्हें मार पाए पैरट बैट्स के साथ उन पर हमला कर देता है और टैड फ्रेडी को ऊपर छोड़कर अकेले ही नीचे चला जाता है। यहाँ उसका सामना एक मम्मी से होता है और वो दोनों एक दूसरे से डरकर भागने लगते हैं। टैड भागते हुए सीधा कोपो के ग्रुप के पास आता है और मैक्स को देखकर सारा को उसकी सारी सच्चाई बताता है। मैक्स उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक सोल्जर उसे बॉस कहकर बुलाता है और उसकी पोल खुल जाती है। सारा को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और मैक्स भी अपने असली रूप में आकर उन्हें आगे बढ़ने को बोलता है। इधर वो मम्मी उन्हें रोकने का तरीका ढूंढता है और एक बड़ी सी लावा बोल को भेजकर उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। वो लोग किसी तरह उस बोल से बच जाते हैं और यहाँ टैड सारा को उस मम्मी के बारे में बताता है। आगे वो लोग एक बड़े से हॉल में आते हैं जहाँ काफी सारी रस्सियां लटक रही हैं। मैक्स बताता है कि सही रस्सी खींचने से ही स्टैचू वाला दरवाजा खुल सकता है और वो अपनी नॉलेज पर भरोसा करके एक रस्सी को खींच लेता है। तभी वहाँ फर्श टूटने लगता है और वो देखते हैं कि नीचे गिरते ही वो मारे जाएंगे। टैड सबको दीवार के पास जाने को कहकर एक साथ काफी सारी रस्सियां खींचता है और उससे फर्श और ज्यादा टूटने लगता है। मैक्स गुस्से में कोपो को उसे मारने को कहता है और तभी लेवरोव उसे बताता है कि सही रस्सी रेड कलर की है। टैड कोपो से बचते हुए अपने टूल से उसे नीचे गिरा देता है और फिर उस रेड रस्सी को खींच लेता है। दरवाजे के खुलते ही जल्दी से मैक्स उसके अंदर चला जाता है और टैड भी उसे रोकने उसके पीछे जाता है। मैक्स सामने उस गोल्डन स्टैचू को देखता है और उसके कवच को तोड़ने की कोशिश
करता है। तभी वहाँ वो मम्मी आता है जिसके साथ एक बहुत बड़ा गोलम भी है और मैक्स पर हमला करने लगता है। मैक्स नोटिस करता है कि मम्मी ब्लू स्टोन से गोलम को कंट्रोल कर रहा है और वो मम्मी को बेवकूफ बनाकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो स्टैचू की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ टैड आ जाता है और उसे रोकने के लिए मैक्स वो ब्लू स्टोन उठा लेता है। टैड उस मम्मी की मदद करता है और वो दोनों गोलम से बचकर भागने लगते हैं। तभी सारा और उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि गोलम ने टैड को पकड़ लिया है। मम्मी उसे बचाने के लिए अपने लॉकेट से मैक्स को हिट करता है, जिससे वो गोलम से नीचे गिर जाता है और बैलेंस बिगड़ने से गोलम स्टैचू के कवच को तोड़ देता है। मैक्स अमर होने के लिए तुरंत स्टैचू को पकड़ लेता है और इससे पहले कि टैड उसे रोक पाए, मम्मी उसे रोक लेता है। मैक्स की बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और मम्मी कहता है कि तुम अमर तो हो जाओगे, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वो देखते हैं कि मैक्स एक मम्मी में बदल गया है और पता चलता है कि इसे रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। आगे मम्मी उन्हें वो खोई हुई गोल्डन सिटी दिखाता है जो पूरी सोने से भरी हुई है और अपने लोगों को मैक्स को अंदर ले जाने को कहता है। फिर वो स्टैचू को वापस उसकी जगह पर रखता है और टैड को बताता है कि अपने राज को सेफ रखने के लिए वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। टैड उसे प्रॉमिस के तौर पर अपने डैड के कफ लिंक देता है और कहता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। मम्मी भी मान जाता है और उसके अंदर जाते ही गोल्डन सिटी के गेट दोबारा बंद हो जाते हैं। बाहर आकर वो फ्रेडी को बताते हैं कि अंदर कोई खजाना नहीं था और ये सब बस एक मिथ है। टैड भी फाइनली सारा को प्रपोज करता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। एंड सीन में हम उन सबको वापस जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।